नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सुना है जो कभी था लेकिन अब सिर्फ दास्तानों में जिंदा है? क्या आपने ऐसा जिन्न देखा है जो इंसानों की आत्मा से नहीं, उनके इरादों से खेलता है? आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक खोए हुए शहर शहर-ए-नूर की ओर, जहां दफन है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से किसी को जिंदा वापस नहीं लौटने दिया। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जिंदा हकीकत है। एक शहर की पुरानी लाइब्रेरी में 24 साल का फिरोज इतिहास पर रिसर्च कर रहा था। उसका सपना था भारत के भूले बिसरे इस्लामी शहरों की खोज करना। एक दिन उसे एक धूल भरी किताब मिली, सिर्रुल फाक अर्थात रहस्यों का आकाश। इस किताब में एक गुप्त शहर का जिक्र था, शहर-ए-नूर, जो किसी ज़माने में रोशनी और रूहानियत का केंद्र था। पर किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो शहर-ए-नूर की ओर निकलेगा वो या तो रोशनी में खो जाएगा या अंधेरे में सदा के लिए कैद हो जाएगा। फिरोज के मन में सवालों का तूफान था। क्या ये कोई मिथक है या कोई भूली हुई सच्चाई? फिरोज ने किताब में मिले नक्शे के आधार पर शहर के एक वीरान इलाके में खोज शुरू की। 3 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंचा एक सुनसान रेगिस्तानी टीले पर। वहां सिर्फ एक दरवाजा था, पुराना, लोहे से बना, जिस पर अरबी में लिखा था, बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ मत कहना वरना जिन्न जाग जाएगा। वहां कोई इमारत नहीं थी, सिर्फ दरवाजा, जैसे वो हवा में टिका हो। फिरोज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर अंधकार था, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ते गए। जैसे ही फिरोज अंदर गया, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर नूरानी लकीरें चमक रही थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, गहरी मगर साफ, क्यों आया है इंसान? इस जगह की रूहें सैकड़ों साल से सो रही हैं। फिरोज ने हिम्मत करके कहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। मैं तुम्हारा इतिहास दुनिया को दिखाना चाहता हूं। हवा में धुआं घुमड़ने लगा और सामने एक आकृति बनी, 7 फुट लंबा, लाल आंखों वाला जिन्न, जिसका शरीर आग और धुएं से बना था। वह जिन्न था नाशीर, जो शहर-ए-नूर का रक्षक था। नाशीर बोला, तू यहाँ का इतिहास चाहता है? तो पहले अपने अंदर की सच्चाई दिखा। मैं तुझे 3 इम्तिहान दूंगा। हर इम्तिहान तेरे दिल के किसी हिस्से को खोलेगा। पहला इम्तिहान एक विशाल कक्ष में हुआ, जहां चारों ओर सोने चांदी और हीरों का ढेर था। एक आवाज आई, जिसने एक मोती भी उठाया, उसका दिल सदा के लिए पत्थर बन जाएगा। फिरोज का मन डगमगाया। इतने खजाने को देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। पर तभी उसे अपनी अम्मी की बात याद आई, सच्चे इल्म का रास्ता सादगी से जाता है। उसने कुछ नहीं उठाया और आगे बढ़ गया। धुआं फिर इकट्ठा हुआ और नाशीर बोला, तू पहला इम्तिहान पास कर गया। अब फिरोज एक अंधेरे कमरे में पहुंचा, जहां कोई दरवाजा नहीं था। अचानक दीवारों से चीखें आने लगीं, वापस चला जा, मौत तेरा इंतजार कर रही है। कमरे में फिरोज को अपने अब्बू की परछाई दिखी, जो वर्षों पहले लापता हो गए थे। अब्बू ने कहा, बेटा मुझे बचा लो, वरना मैं अंधेरे में खो जाऊंगा। फिरोज का दिल रो पड़ा, लेकिन उसे याद आया, नाशीर ने कहा था, ये दिल का इम्तिहान है, हकीकत नहीं। उसने आंखें बंद कीं, अगर आप सच्चे हैं तो अल्लाह मिलाएगा। मैं झूठ के पीछे नहीं भागूंगा। तभी परछाइयां मिट गईं और एक नया रास्ता खुल गया। अब आखिरी कक्ष में नाशीर स्वयं मौजूद था। वह बोला, फिरोज तू योग्य है, ले जा ये रूहानी खजाना, इस पर अब तेरा हक है।
फिरोज के सामने एक चमकता हुआ ताज और किताब रखी थी, हिकमतुल हयात, जीवन की परम विद्या। पर फिरोज मुस्कुराया और बोला, मैं इसे नहीं ले सकता। ये इस जगह का अमानत है। मैं सिर्फ इसका इतिहास दुनिया को बताना चाहता हूँ। नाशीर ने पहली बार झुककर कहा, तू वो इंसान है जिसका इंतजार सदियों से था। तूने साबित किया कि हर इंसान में एक नूर होता है, अगर वो अपने अंदर झांके। फिरोज बाहर निकला और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। पर उसके हाथ में थी एक चमकती हुई किताब, जिसमें था शहरे नूर का पूरा इतिहास, जिन्नों की कौम का जिक्र और इंसानियत के रूहानी इम्तिहानों की तालीम। उसने इस पर एक किताब लिखी, जिन्न की अदालत, जो देखते ही देखते बेस्टसेलर बन गई। पर फिरोज जानता था, उस किताब की सबसे बड़ी सीख थी, जिन्न बाहर नहीं होते, वो हमारे भीतर होते हैं। हर इम्तिहान, हर लोभ, हर डर हमें या तो इंसान बनाता है या दरिंदा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शहरे नूर का जिन्न की ये रहस्यमय कहानी? क्या आप भी कभी किसी ऐसे रहस्य से टकराए हैं जिसने आपके अंदर का डर या लोभ जगाया हो? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ऐसी और रहस्यमय कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक याद रखिए, रोशनी उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे से डरते नहीं।